हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस के बारे में। और आज से हम नया कुछ तरीका स्टार्ट करने वाले हैं। नया तरीका क्या कि पहले जो अपन एग्जाम्पल और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे वो अपन साथ में करते थे। अब हमने डिसाइड किया है कि जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जैसे 5.1 एक्सरसाइज है उसका अलग वीडियो आएगा, 5.2 इसका अलग वीडियो आएगा, और जितने भी सारे एग्जाम्पल एक्सरसाइज पूरी की, जैसे मान लो एक्सरसाइज 5 है तो उसके सारे पूरे एग्जाम्पल है वो एक साथ एक वीडियो में नए सेपरेट, अगर एक में कवर नहीं होता तो दो वीडियो भी बना जाएगा। ठीक है, तो ये हमने सोचा ताकि आप क्या करते हो, अगर मान लो आपको 5.1 के अंदर डाउट है तो वो आप सेपरेट वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 5.1 का अपन कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इंट्रोडक्शंस नहीं देखा तो कल वाला लेक्चर देखना इंट्रोडक्शंस का, वो आप इंट्रोडक्शन देखोगे तो आज वाले लेक्चर के अंदर कुछ आपको डाउट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आपका एक्सरसाइज 5.1 का है, एक्सरसाइज 5.1 का, और डिस्क्रिप्शन के अंदर में मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, फाइंड द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एक तो आपका स्मॉल ए मतलब फर्स्ट नंबर एंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मैंने कल बताया था कल वाले इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर के अंदर कि जो आपका स्मॉल डी होता है वो आपका क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। और बोलते किससे, जो आप मतलब होता क्या है, फॉर्मूला होता है आपका, अगर टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर का जो डिफरेंस होता है ना वही आपका डी होता है। और क्या पूछा है, डी ऑफ द फॉलोइंग एपी, बस इतना ही पूछा है। तो अलग अलग पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। तो इसमें बताना है कि फर्स्ट नंबर क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या आएगा। तो फर्स्ट नंबर तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, A1 कितना आएगा इसके अंदर, सभी को पता है कि जो फर्स्ट नंबर है वही क्या है, फर्स्ट टर्म है, तो कितना आ जाएगा 6। तो A1 इक्वल टू कितना आ गया 6। ठीक है, अब देखो, अब बात करेंगे क्या अपन, अब बात करेंगे अपन स्मॉल डी की, स्मॉल डी की किसकी, स्मॉल डी की। स्मॉल डी का फॉर्मूला मैंने बताया था क्या होता है, A2 माइनस A1, क्या होता है A2 माइनस A1, या फिर A3 माइनस A2, या फिर A4 माइनस A3। अगर मैं यहाँ 2 ले रहा हूँ तो यहाँ 1 लेना पड़ेगा, अगर यहाँ 3 ले रहा हूँ तो यहाँ 2 लेना पड़ेगा, बस ये डिफरेंस है, ये डी अपन का निकालना है। तो A2 कितना है, A2 का मतलब ये रहा 9, ये A2 है, ये A1 है, ये A2 है, A3 है, A4 है। क्वेश्चन में आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये कितना है, A2 कितना है 9 माइनस A1 कितना है 6, आएगा आंसर कितना 3। ये आपके आ गया स्मॉल डी, बस इतना ही पूछा क्वेश्चन के अंदर और कुछ नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का ही पार्ट है, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर क्या पूछा है, इसके अंदर वैल्यू एक तो -7, -9, -11, -13 एंड सो ऑन, वही सब में वही पूछा है, ए और डी निकालना है। ए कितना आएगा A1 आ जाएगा आपके क्या -7। अब तुम बोलोगे A1 क्यों लिख रहे हो, A1 और A दोनों होता है वो सेम चीज होती है। ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं। A1 कितना आ गया 7, और D कितना आएगा, मैं D मान लेता हूँ A2 माइनस A1। अब सर कि तुम बोलोगे कि अगर मैं A3 ले लूँ और यहाँ A2 ले लूँ तो क्या फर्क पड़ेगा, तो नहीं, आंसर वही आएगा। अब A3 क्या है, A3 की वैल्यू है -11, तो -11 माइनस, अब देखना ध्यान से देखना, माइनस है तो मैं माइनस लिखूंगा यहाँ पे, फिर मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ, ब्रैकेट लगाया क्योंकि सारी वैल्यू नेगेटिव है तो मैं ब्रैकेट लगा दिया। A2 कितना है -9, तो -9। ऐसा नहीं कि हाँ अच्छा ये माइनस मैंने हटा दिया, लिया ही नहीं माइनस, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी माइनस है नंबर के आगे तो वो माइनस ले, ऐसा नहीं। जो माइनस अगर क्वेश्चन के अंदर दे रखा वो भी लेना है, और जो अपन का यूनिवर्सल माइनस है वो भी लेना है, फॉर्मूले के अंदर ऑलरेडी माइनस है वो भी लेना है आपको। -11 का -11, अब माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो अपन का क्या आता है, प्लस आता है। तो प्लस कितना 9, कितना आएगा -2, -11 और +9, मतलब बड़ा नंबर अगर -11 है उसमें अगर 9 ऐड कर रहा हूँ, या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि -11 ये 9 है, 9 में से 11 माइनस कर रहा हूँ मैं, तो 9 में से 11 माइनस करके क्या आएगा -2 आएगा। ठीक है, ये आ गया -2। यहाँ पे मैं एक चीज बता देता हूँ कि मल्टीप्लाई किसी को अगर पता नहीं होगा, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करते तो वैल्यू आपकी आती है क्या प्लस, और अगर मैं माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वैल्यू आएगी प्लस, अगर मैं प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वैल्यू आएगी माइनस,
और माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी वैल्यू क्या आएगी, माइनस। मतलब क्या, अगर मैं सेम साइन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस प्लस है तो प्लस आएगा, दोनों माइनस है लेकिन दोनों सेम साइन है तो प्लस आएगा। अगर दोनों एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस आएगा, एक माइनस और एक प्लस है तो भी क्या आएगा, माइनस ही आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आई बात समझ में? ठीक है। अब देखो इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। ये दोनों हो गए। अब इसका थर्ड क्या है, थर्ड के अंदर वैल्यू दे रखी है अपने को माइनस का नहीं 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2 बताना है ए और डी। तो ए कितना आ जाएगा, सिंपल सा A1 कितना आ जाएगा 3/2 जो फर्स्ट नंबर है, और डी कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा आपके A2 - A1, कोई भी ले सकता है उससे कुछ फर्क नहीं, A3 - A2 ले लो या A4 - A3 ले लो, सेम नंबर आएगा। A2 कितना है 1/2, A1 कितना है 3/2, कितना आएगा, नीचे में 2 एलसीएम ले लूँ, नीचे यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 तो 1 - 3 कितना आएगा, ऊपर माइनस का 2, 1 से -3 माइनस कर रहा हूँ तो -2/2 कैंसिल हो गया। कितना टाइम्स कैंसिल हुआ, ये हो गया कैंसिल, माइनस का 1 टाइम्स, तो आंसर कितना आ गया -1 आंसर, ये आ गया डी। आई बात समझ में? अब देखो फोर्थ क्या है इसका, इसका फोर्थ है, फोर्थ की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 दे रखा है, -2, -5, -8 एंड सो ऑन। अब देखो A1 कितना आ जाएगा, सिंपल सा 1, डी कितना आ जाएगा A2 - A1 ले लेता हूँ मैं, A2 कितना है माइनस का 2, माइनस का माइनस और 1 का 1, कितना आ जाएगा आंसर -3। ये आ गया आपका फोर्थ। अब आगे चलते हैं अपन, इसका फिफ्थ क्या दे रखा है, फिफ्थ दे रखा है आपका, ये हो गया फिफ्थ है आपका -1, 1/4, 2/3 एंड सो ऑन। तो करना क्या है, A1 कितना आएगा, A1 आ जाएगा सिंपल सा -1। अगर D निकालना है तो D का फॉर्मूला क्या होता है, A2 - A1, A2 कितना है 1/4, माइनस का माइनस और -1 का, अब देखो वापस आ गया, माइनस का तो माइनस लिया मैंने, या -1 है तो मैं -1 ब्रैकेट के अंदर ले लूंगा। समझ में आ रहा होगा, सिंपल सा है, कुछ नहीं इसना। तो 1/4 का 1/4, माइनस और माइनस को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, +1 का 1। अब क्या करूंगा मैं, नीचे एलसीएम लूंगा 4, तो 1 प्लस, तो 4 से मल्टीप्लाई आ जाएगा अगर डिवाइड में 1 है तो। अगर यार 2 होता तो क्या आता, तो मतलब 2 का डिवाइड हो जाता 4 के अंदर, तो बचता क्या 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करते ऊपर, तो कितना आ गया 5/4, ये आ गया आपका डी। ठीक है, डी डिवाइड में भी आ सकता है, कुछ नहीं ऐसा। तो 5/4 आ गया। अब देखो इसका 6 और एक 6 के अंदर क्या दे रखा है 3, 1, -1, -3 एंड सो ऑन। तो सिंपल सा लिख देंगे, A1 कितना आ जाएगा, सिंपल सा 3, D कितना आ जाएगा, D आ जाएगा A2 - A1, तो A2 कितना 1, माइनस का 3, आंसर क्या आएगा -2। आई बात समझ में? अगला 7 नंबर, इसका है 3, -2, -7, माइनस का 12 एंड सो ऑन। A1 निकालना है, A1 कितना आ जाएगा, सिंपल सा 3, और D कितना आ जाएगा, D आ जाएगा A2 - A1, A2 कितना है माइनस का 2, ये लो माइनस का 2, माइनस का माइनस और 3 का 3, माइनस यहाँ पे भी -2, यहाँ पे -3, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा -5। आई बात समझ में? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इफ द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस डी ऑफ AP इज गिवन। अगर आपको ए गिवन दे रखा है, ए गिवन है और क्या गिवन है, और एक स्मॉल डी वो भी गिवन है, मतलब फर्स्ट टर्म गिवन है और कॉमन डिफरेंस गिवन है, तो अपन को करना क्या है, फाइंड करना फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, मतलब फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि टर्म्स दे रखी थी और ए और डी निकालना था। अब उल्टा है कि ए और डी दे रखा है और टर्म निकालनी है। सिंपल सा है, एक क्वेश्चन समझो फिर बाकी सारे समझ में आ जाएंगे। इसका फर्स्ट दे रखा है, फर्स्ट दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखी है अपन को -1 और डी दे रखा 1/2, ये 2 वैल्यू दे रखी है। अब निकालना क्या है, अपन को 4 टर्म निकालनी है। मैंने बताया था कल वाला इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर, A1 की वैल्यू क्या होती है, मतलब जो फर्स्ट टर्म होता है ना वो A होता है, और जो A2 होता है ना मतलब सेकंड टर्म, वो होता है A प्लस डी। A3 होता है ना वो क्या होता है A प्लस 2D। A4 होता है वो क्या होता है A प्लस
3D। अगर हमको 5 टर्म भी निकालने होते तो a प्लस क्या कर देते 4D, मतलब यहाँ 4 है तो यहाँ 3 लेंगे, यहाँ 3 है तो यहाँ क्या लेंगे 2 लेंगे। अब a1 है वो a है तो a की वैल्यू तो अपन को डायरेक्ट दे रखी है, ये लो -1, और a की वैल्यू कितनी -1 है तो -1, और d कितना है प्लस का 1/2, ये लो प्लस का 1/2 कितना आएगा, अगर मैं नीचे 2 एलसीएम लूँ तो क्या आएगा -2 + 1, ये आ गया माइनस का 1/2। सिंपल है। a कितना है माइनस का 1 प्लस 2 का 2, d कितना है 1/2 तो ये 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 1 और -1 कितना हो गया 0, ये आ गया 0। अगला क्या है a कितना है -1 प्लस 3 का 3, d कितना है 1/2, क्या आएगा -1 प्लस 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 का 2 और -2 प्लस का 3 तो आ जाएगा 1/2। बस ये निकालना और कुछ नहीं निकालना, सिंपल सा है। ये 4 फॉर्मूले याद रखना होना चाहिए बस। कल वाले इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया आपको मैं, a1 की वैल्यू a होती है, a1 a वो दोनों एक इक्वल ही सेम होते हैं, और a2 होता है ना a प्लस d, मतलब d ऐड हो जाता है। a3 में क्या होता है a प्लस 2d हो जाता है। a4 में क्या होता है a प्लस 3d हो जाता है। अगर a5 लेना होता तो a प्लस 5d, अगर a5 लेना तो a प्लस क्या होता 4d होता है, ना कि a प्लस 5d। अब देखो इसका सेकेंड पार्ट क्या है, इसका सेकेंड क्वेश्चन है a इक्वल टू 1/3 और d इक्वल टू दे रखा है 4/3। सिंपल है। करना क्या है a1 निकालना है, तो a1 तो सिंपल हो गया 1/3 क्योंकि a के इक्वल होता है। अब निकालना मेरे को a2, तो a2 का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस d, तो अच्छा a कितना है a होता है अपना 1/3 दे रखा है, प्लस d कितना है 4/3, अच्छा नीचे भी 3 नीचे भी 3, ऊपर कितना हो गया 5/3 आंसर। आई बात समझ में। अगर मेरे को a3 निकालना है तो कैसे निकालूंगा a प्लस 2d, अगर a कितना देर का 1/3 देर का है, अच्छा 2 का 2, d कितना देर का क्वेश्चन में देर का है, अच्छा 4/3 तो 4/3, नीचे 3 है तो ठीक है, तो 1 प्लस कितना हो गया 8/3, तो 9/3 कितना हो जाएगा 9/3 आपका आ जाएगा 3। सिंपल। अगर a4 निकालना है तो वही सेम प्रोसेस, a प्लस कितना लिखूंगा मैं 3d, कितना लिखूंगा 3d, ये आपको पता होना चाहिए। अगर यहाँ 4 लेऊंगा तो यहाँ कितना लेना है 3 लेना है, सिंपल सा है, कुछ नहीं है। अगर a कितना आ गया 1/3 प्लस 3 का 3 प्लस d कितना है 4/3, 3 से 3 कैंसिल, नीचे मैंने 3 कॉमन लिया, 1 का 1 और ये हो जाएगा 4 से 12 हो जाएगा 13/3। सिंपल। ये आ गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, या फिर इसको कैंसिल भी नहीं करते ना तो भी हो जाता, क्योंकि 12 और 12 प्लस 1 13, नीचे 3 है ये। अब थर्ड की बात करते हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन दे रखा है a इक्वल टू 0.6। अब तो जो फ्रैक्शन में अगर अपन को डायरेक्ट ये डेसिमल के अंदर वैल्यू दे रखे, पहले तो फ्रैक्शन वाला था, अब डेसिमल में है तो वो कैसे करेंगे, वही प्रोसेस है, कुछ नहीं चेंज कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसे वैल्यू दे रखी है, अपन को निकालना है तो सिंपल करेंगे क्या, अपन करेंगे a1 वैल्यू निकाल लेंगे, a1 की तो कितना हो जाएगी 0.6, a2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस d, तो a अपन को 0.6 दे रखा है और d कितना दे रखा है 1.1, दोनों को ऐड कर दो तो 0.6 और 1.1 कितना होता है 1.7। सिंपल। a3 निकालना है तो a प्लस 2d करना पड़ेगा, तो a कितना है 0.6 प्लस 2 का 2 और d कितना है 1.1, तो 0.6 का 0.6 प्लस 1.1 इंटू 2 कितना हो गया 2.2, 2.2 और प्लस 0.6 तो 2.8 आ गया। आई बात समझ में। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मेरे को a4 निकालना है, क्या निकालना है a4 निकालना है, तो a प्लस क्या लूँगा मैं, क्या लूँगा, सिंपल है 3d लूँगा। अगर मैं a प्लस 3d लूँगा तो फॉर्मूले में a की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 0.6 प्लस 3 का 3 और d कितना देर का 1.1, 1.1 इंटू 3 कितना हो गया 3.3, 3.3 और 0.6 3.9, ये आ गया। अगला फोर्थ क्वेश्चन है इसका, a इक्वल टू 4 और d इक्वल टू -3। सिंपल है। a1 निकालना है, a1 आ गया 4, a2 निकालना है, a2 हो जाएगा 4 -3 इज इक्वल टू 1, माइनस क्यों किया, क्योंकि d माइनस है। अगर a3 निकालना है तो क्या हो जाएगा a प्लस 2d, तो a की वैल्यू अपन को 4 देर का है, प्लस का 2, d कितना है माइनस का 3, तो ब्रैकेट में लिखना है, माइनस होना तो ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो 4 का 4 -2 -3 इंटू 2 कितना हो गया माइनस का 6, कितना आ जाएगा माइनस का 2। ऐसे कैसे a4 निकाल दो, सिंपल है a प्लस 3d, तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आपके पास है
4 और प्लस 3 का 3 और डी कितना है माइनस का 3, कितना आ जाएगा ये 4 माइनस 9 माइनस का 5। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे कैसे फिफ्थ है और 6 है और 7 है, 3 और बच्चे वैसे इसके। तो करना क्या है, इसका फिफ्थ क्या है, फिफ्थ इजी है। फिफ्थ के अंदर ए की वैल्यू 11 दे रखी है और डी की वैल्यू माइनस का 4 दे रखी है, ये खुद सोल्व कर लेना तुम। और इसके बाद है ए की वैल्यू है आपका माइनस 1.25 और डी की वैल्यू है माइनस 0.25, ये है, ये मैं करवा देता हूँ। तो इसमें क्या आएगा, A1 कितना आ जाएगा इसके अंदर, ये तुम कर लेना खुद, ये मैं करवा रहा हूँ। A1 की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 1.25, A2 आएगा कितना A प्लस डी, तो अच्छा A कितना है माइनस का 1.25, A और A1 दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक है, माइनस 1.25 और D कितना है माइनस का 0.25। अब देखो यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे माइनस, दोनों को ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 को एक बार छोड़ो तो 1 को यहाँ मैं लिख देता हूँ आगे, प्लस पॉइंट 25 और 25 कितना हो गए 50 हो गए, तो ये 50। आई बात समझ में, ऐसे ऐड करना है बस। A3 निकालना है तो A प्लस 2D, तो अच्छा A कितना है, अब A अपन को दे रखा है माइनस का 1.25 और प्लस का 2 इंटू डी, 2 इंटू डी। अब D कितना है आपके पास, आपके पास D कितना है, D है आपके पास माइनस का 0.25, कितना है माइनस का 0.25, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा माइनस का 1.25 का माइनस का 1.25 और 2 इंटू माइनस 0.5 मतलब हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, तो माइनस का 0.5, तो माइनस का 0.5 और 0.25 मतलब माइनस का 1.75, मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस का 1.75, ये आ गया A3। ऐसे कैसे A4 निकालना है, बस सिंपल सा है। और इसके बाद एक और है, इसके बाद एक और है 7 लास्ट, A इक्वल टू 20 है और D इक्वल टू माइनस 3/4 है। क्या है, A इक्वल्स टू तो है आपका 20 और D इक्वल्स टू है माइनस 3/4, ये आपका इसका लास्ट पार्ट है, ठीक है। ये भी काम तुम सॉल्व करना, आसान क्वेश्चन है बस, इतना कुछ हार्ड नहीं है, मैंने करवा दिया ये सारे। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि चेक द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ एपी। अपन को ये जो एपी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर वो चेक करनी है। एपी जो क्वेश्चन के अंदर दे रखी है उस एपी को चेक करना है। वो एपी अगर है, अगर मान लो एपी है, मतलब क्वेश्चन में डायरेक्ट एपी नहीं दे रखी है, अपन को चेक करना पड़ेगा कि एपी है या नहीं है, फिर फाइंड करना पड़ेगा। अगर एपी है तो फाइंड करना आपको कॉमन डिफरेंस और नेक्स्ट 4 टर्म, जो भी टर्म दे रखी है ना उसे अगले वाली 4 टर्म अपन को निकालनी है अगर वो एपी हो तो इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट दे रखा है इसका 2, 5/2, 3, 7/2, ये दे रखा है। अब देखो करना क्या है, करना क्या है, पहले चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने के लिए क्या करते हैं अपन, डी निकालते हैं। तो पहले तो मैं A1 लिख देता हूँ, A1 की वैल्यू कितनी है 2 लिख देता हूँ, तो डी निकालना पड़ेगा। डी निकालने के लिए A2 माइनस A1 निकालना पड़ेगा। तो A2 कितना है 5/2 माइनस A1 कितना है 2, तो यहाँ से मैं निकालूंगा कितना आएगा 4, 5 माइनस 4 हो गया 1, 1/2 आ गया डी। अच्छा 1/2, ये तो एक डी आ गया। अपन को क्या करना पड़ेगा, अगर एपी चेक करनी है ना तो कम से कम 2 अपन को क्या निकालना पड़ेगा, 2 डी निकालना पड़ेगा। एक तो इनका डी निकाल दिया मैंने, एक इसका डी निकाल दो। तो इसका डी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, A3 माइनस A2, क्या करना पड़ेगा A3 माइनस A2। अगर ये जो मैंने डी निकाला और ये डी दोनों अगर सेम आता है तो आपका क्या बोलते हैं एपी है, अगर नहीं आता है तो एपी नहीं है। अगर A3 कितना है 3 माइनस A2 कितना है 5/2, तो कितना आएगा 6 माइनस 5 कितना हो गया 1, 1/2। अच्छा ये और ये दोनों क्या है सेम, अगर ये दोनों सेम है तो क्या बनेगा एपी है। तो अपन को क्या निकालना पड़ेगा, डी भी निकालना पड़ेगा और इससे जो ये कितने टर्म दे रखी 4 दे रखी है ना, तो इससे नेक्स्ट 4 टर्म भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो अपन निकलेंगे, लिखेंगे क्या, द डिफरेंस ऑफ, बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज द सेम हो गया, क्योंकि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। ये अगर सेम हो गया तो D इक्वल टू कितना आ गया 1/2 आ गया। अगर D इक्वल टू 1/2 आ गया अपने पास, क्या आ गया D इक्वल टू 1/2 आ गया,
अगर d इक्वल टू 1/2 आ गया तो अपन को नेक्स्ट 4 टर्म निकालनी है। A4 तक तो निकाला हुआ है, A5 निकालनी है, A6 निकालना, A7 निकालना और A8 निकालना, यही होती है नेक्स्ट 4 टर्म। तो A4 तो हो गया, A5 निकालना। अच्छा A5 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 4D। क्या होता है? A प्लस 4D। अच्छा A कितना है? 2 प्लस 4 का प्लस 4 और D कितना है? 1/2। 1/2 कितना आएगा? 2 का 2, ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो 2 कितना आ गया? 4। ये आ गया A5। ऐसे कैसे? A6 निकाल दो। अच्छा एक चीज और है, आपको या तो ऐसे फॉर्मूले से निकाल सकते हो। A6 निकालना तो क्या लिखेंगे? A प्लस 5D लिख दो, या फिर एक और फॉर्मूले भी लिख सकते हैं अपन। इसको क्या लिख सकते हैं? A6 को A5 प्लस D। A5 प्लस D कैसे? कि अगर A प्लस 5D है अपना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? A का A और 5D को क्या लिख सकता हूँ? 4D प्लस D लिख सकता हूँ। तो A प्लस 4D है वो क्या बन जाएगा? A5 बन जाएगा। तो A5 प्लस D डायरेक्ट हो जाएगा, अपन को मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। A5 तो कितना है? 4 और D कितना देर का? D आएगा अपने 1/2, तो डायरेक्ट 1/2। तो कितना हो जाएगा? 8 और 9, तो 9/2। आई बात समझ में? ऐसे कैसे? A7 निकालना है तो क्या लिखूंगा? A6 प्लस D। आई बात समझ में? तो A6 कितना है? 9/2 और D कितना है? 1/2, तो 10, तो कितना आ जाएगा? 5। ऐसे कैसे? A8 निकालना है तो A7 प्लस D। तो A7 कितना है? 5 प्लस D कितना है? 1/2, तो 10 और 11/2। आई बात समझ में? ऐसे करना है A4, A5, A6, A7 और A8। ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछा था, आपके AP दे रखी थी, उसको चेक करना था कि AP है या नहीं है। अगर AP आ जाती है, अगर AP आ जाती है, ये AP आ गया तो अपन को D निकालना था, D निकाल दिया। उसके बाद 4 टर्म निकालनी थी, वो 4 टर्म भी हमने निकाल दी। इसका अगला क्वेश्चन है, इसी का ही पार्ट है। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है? इसका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है अपने पास -1/2, -1/2, -1/2, -1/2 एंड सो ऑन। सारे सेम नंबर दे रखे, तो चेक करना पड़ेगा। तो चेक कैसे करेंगे? D निकाल के, तो D क्या होता है? A2 माइनस A1। अच्छा A2 कितना है? -1/2 और माइनस का माइनस और -1/2, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो -1/2 और +1/2 कितना हो गया? 0। ऐसे कैसे? A3 माइनस A2 निकालना पड़ेगा अगर अपन को D चेक करना है तो कैसे निकालेंगे? वो निकाल देंगे अपन। A3 की वैल्यू तो अपने पास दे रखी है -1/2, माइनस का माइनस, और ये भी कितना है? -1/2, ये भी कितना आ जाएगा? 0। तो क्या हो गया? सेम हो गया। तो फिर जो हमने अपनी ऊपर लाइन लिखी थी वही वापस लिखनी है। द डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जुगेटिव टर्म इज द सेम। A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, सेम टर्म लिखनी है। फिर D की वैल्यू क्या लिख देंगे अपन नीचे? D इज इक्वल टू 0। 0 भी आ सकता है D, सो D इक्वल टू 0। यहाँ पे लाइन लिखनी है, इसके बाद D इक्वल टू 0 लिख दिया। अब 4 टर्म लिखनी है। 4 टर्म कौन सी? 4 टर्म कौन सी लिखेंगे अपन? 4 टर्म लिखेंगे, 4 टर्म तो दे रखी है। A5 लिखेंगे, A6 लिखेंगे, A7 लिखेंगे, A8 लिखेंगे। A5 क्या होगा? A प्लस 4D, या फिर क्या लिख सकते हैं? A4 प्लस D, ये भी लिख सकते हैं। अच्छा A4 कितना है? -1/2 और D कितना है? 0। ये लो 0, तो -1/2 आ जाएगा डायरेक्ट। और A6 निकालना है तो A5 प्लस D, तो A5 कितना? -1/2 प्लस 0 करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो -1/2 आ जाएगा। अगर A7 निकालना तो वो भी -1/2 का। A8 निकालूंगा तो -1/2 होगा। क्यों? क्योंकि जो पहले वाला टर्म है ना, A5, A6, ये सब -1/2 है, और सब में ऐड क्या करना है? 0 तो ऐड करना है। तो 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? वही वैल्यू आएगी, बस सिंपल सा। अगला इसका थर्ड क्या है? थर्ड दे रखा है A, इसको ध्यान से समझना। A² A³ और A4, ये है, इसको ध्यान से समझना। करना क्या है? D निकालना पहले, तो A2 माइनस A1 करना पड़ेगा। A2 दे रखा A², तो माइनस का A। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? A कॉमन ले लूं तो A माइनस क्या बच जाएगा? 1। अगर मैं A² में से A कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? A माइनस का 1, तो माइनस का 1 ये आ गया। अगर मैं D निकालता हूं और A3 माइनस A2 से, तो A3 कितना है? A³ माइनस का A²। अब देखो A³ इन दोनों में कॉमन क्या ले रहा हूं मैं? A² कॉमन ले लूं तो यहाँ क्या बचेगा? A माइनस का 1। अब देखो ये जो डिफरेंस निकालना ना, ये दोनों सेम है क्या? सेम। अच्छा देखा, A माइनस 1 A माइनस 1 ये तो सेम है, लेकिन यहाँ A है, यहाँ क्या है? A² है, तो सेम नहीं हुआ। तो अपन नीचे क्या लिख देंगे? सिंपल डायरेक्ट सा लिख देंगे अपन, द बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ
ऊपर जो लाइन लिखनी है उसमें सिंपल नॉट ऐड करना है। द डिफरेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म क्या है, इज नॉट द सेम, इज नॉट द सेम। इट मीन्स a2 माइनस a1 नॉट इक्वल्स टू a3 माइनस a2। बस इतना ही लिखना है, इससे आगे सॉल्व नहीं करना, क्योंकि अगर AP है ही नहीं, अगर AP नहीं है तो D अपन कैसे निकाले, कौन सा ले, ये ले, कुछ अपन को पता नहीं है। ठीक है, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन होने को √3, √6, √9, √12 ये दे रखा है। अब रूट के अंदर वैल्यू है, सेम है, कुछ करना कुछ नहीं है, अपन को निकालना है D। तो D चेक करने के लिए a2 माइनस a1 करना पड़ेगा। तो a2 कितना है, √6 माइनस का √3। अब देखो √6 माइनस √3 कैसे घटाए, तो करना क्या है, √6 है ना, √6 को हम लिख सकते हैं क्या, √3 मल्टीप्लाई √2। जैसे लिखते हैं ना, अगर रूट को एक बार भूल जाओ तो 6 को क्या लिखेंगे, 3 × 2, तो ऊपर रूट है तो इन दोनों में रूट लगा दो, तो माइनस का √3। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, माइनस का √3, तो माइनस का √3, √2 माइनस 1। आई बात समझ में। ऐसे कैसे D निकालेंगे अपन, a3 माइनस a2 में से, तो a3 आपका √9 माइनस का √6, √9 को क्या लिखेंगे अपन, √9 को लिख सकते हैं अपन √3 मल्टीप्लाई √3, और इनको क्या लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई √2, क्या लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई √2। तो अगर मैं √3 कॉमन ले लेता हूं यहाँ पे, तो अंदर क्या बचेगा, √3 और माइनस का √2, क्या बचेगा, √3 माइनस √2। अब देखो, अब करना क्या है कि √3 और √3 में से √2 कभी भी माइनस नहीं होता, तो ये चीज और ये डिफरेंस दोनों क्या है, सेम नहीं है, सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है तो सिंपल से लाइन लिखनी है नीचे, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज नॉट सेम, देन लिख देना a2 माइनस a1 नॉट इक्वल्स टू a3 माइनस a2। ठीक है, ये आपका फोर्थ हो गया। इसके ऐसा कहते फिफ्थ वाला इजी है, सारे कुछ नहीं है, आपको फटाफट से करना है बस, √2, √8, √18 और रूट का 32 ये क्वेश्चन है। अब इसमें भी क्या कुछ करना नहीं है, D इक्वल टू करना क्या है, a2 माइनस a1 से सेम सा प्रोसेस है, तो √8 माइनस का √2। अब √8 को क्या लिखते हैं अपन, √2 मल्टीप्लाई √4 लिख सकता हूँ, और माइनस का √2, तो √2। अब √4 है तो √4 को क्या लिखते हैं अपन, रूट के अंदर 4 मतलब 2, क्योंकि रूट के अंदर 4 क्या होता है, 2 ही होता है, और माइनस का √2 हमने कॉमन ले लिया तो बचा क्या 1, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 1, 1 इंटू 2 √2। ऐसे कैसे डिफरेंस निकालो, a3 माइनस a2 में से, तो a3 अपने पास √18 दे रखा है, और माइनस का √8। अब √18 को क्या लिखता है, √2 माइनस मल्टीप्लाई √9 माइनस का √8 को क्या लिखेंगे, √2 इंटू √4। अब देखो √2 यहाँ पे भी √2, यहाँ पे भी √2 कॉमन ले लिया, अंदर बचा √9, √9 का मतलब होता है 3 और √4 का मतलब होता है 2, तो क्या आएगा 2 माइनस 1 1, 1 इंटू √2। अब देखो यहाँ पे भी √2D आ रहा है, यहाँ पे भी √2D आ रहा है, दोनों सेम हो गए। अगर सेम हो गया तो नीचे लाइन लिख देंगे सिंपल, द बिकॉज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जुगेटेड नंबर इज द सेम, सो D इक्वल्स टू यहाँ लाइन लिखनी है, सो D इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, √2 आ गया अपने पास। अगर D इक्वल टू क्या आ गया, √2 आ गया। अगर अपने पास D इक्वल टू √2 आ गया तो करना क्या है, करना कुछ नहीं है, अपन को करना है आगे 4 टर्म निकालनी पड़ेगी। कौन सी, a5 निकालना है, a6 निकालना है, a7 निकालना है और a8 निकालना है। तो a5 का मतलब क्या होता है, a5 का मतलब होता है a4 प्लस d, a5 6 का मतलब a5 प्लस d, a7 का मतलब a6 प्लस d, a8 का मतलब a7 प्लस d। अब a4 की वैल्यू कितनी है, √32 क्वेश्चन में दे रखी है, तो √32 प्लस d की वैल्यू कितनी है, √2, और a5 की वैल्यू कितनी है, पहले यहां से सॉल्व करो इसको, तो √32 को क्या लिख सकता हूं मैं, √2 मल्टीप्लाई √16 प्लस का √2। आई बात समझ में, √30 को लिख देंगे ना 2 इंटू √16। अब देखो यहाँ पे √2, यहाँ पे भी √2 कॉमन आ गया √2। अब अंदर बचा √16 का मतलब होता है 4, और यहाँ पे रूट कॉमन ले लिया √2, तो बचा 1, तो 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, तो क्या आ जाएगा, ये लिख दूंगा मैं 5√2। क्या लिख दूंगा 5√2। अब 5√2 को अपन क्या लिखते हैं, 5√2 का क्या लिखते हैं, 5√2 का अगर सोल्व करना है, ऐसी वैल्यू अगर आ जाए तो इसको सोल्व करना है, तो जो जिस नंबर के ऊपर रूट नहीं है ना, इसका स्कोर कर दो। जिस नंबर पे रूट नहीं है मतलब 5 है, इसका स्कोर क्या हो जाएगा 25, और 25 मल्टीप्लाई कर देंगे किसको,
2 से कितना आ जाएगा 50, तो अंदर यहाँ वैल्यू लिख देंगे रूट के अंदर 50। अब देखो रूट 50 आ गया प्लस डी कितना है रूट 2। अब करना क्या है, रूट 50 को क्या लिखेंगे रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 25 प्लस रूट 2, सेम से वैल्यू है, ये देखो सेम से, यहाँ रूट 16 था, यहाँ रूट 25 है। रूट 25 का मतलब होता है, दोनों में रूट 2 कॉमन ले लूँ, ये रूट 2 कॉमन ले लिया। रूट 25 का मतलब क्या होता है, रूट 25 का मतलब होता है 5 और प्लस 1 ऐड हो गया 6, तो 6 रूट 2, तो 6 रूट 2 हो गया, 6 का मतलब हो गया 36 इंटू 2 कितना हो गया रूट 72, ये लो रूट 72। ऐसे कैसे, यहाँ रूट 72 आ गया प्लस ऐड क्या करना है रूट 2 ऐड करना है। रूट 72 का मतलब होता है रूट 2 इंटू रूट 36 प्लस का रूट 2। फिर से देखो सेम चीज, 16 था 25 था 36 था, अब 36 का मतलब होता है 6 ऐड कितना हो रहा है 1 ऐड हो रहा है 7, तो 7 रूट 2, ये हो गया 7 रूट 2। 7 का मतलब होता है 49 टू 2 क्या हो गया 98, ये वाला 98, ये हो गया रूट 98 प्लस डी क्या वैल्यू है रूट 2। अब देखो करना क्या है रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 49 प्लस रूट 2, क्योंकि ये अब देखो रूट 49 का मतलब होता है 7 ऐड क्या कर रहा है 1 8, तो 8 रूट 2, 8 का मतलब होता है आपका 64 मतलब 64 इंटू 2 कितना हो जाएगा 64 इंटू 2 हो जाएगा आपके ये हो गया 8 और 128, तो 128 आ जाएगा। ये सिंपल सी वैल्यू निकालनी थी बस। अब इसके आगे भी और 1 2 3 वैल्यू है, वो भी अपन कर लेते सॉल्व, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। इसका नेक्स्ट पार्ट है आपका, अब देखो हमने ये 5 तक कंप्लीट कर लिया। अब इसका 6 पार्ट क्या है, इसका 6 पार्ट है A 2A 3A 4A एंड सो ऑन, ठीक है। यहां से निकालना क्या है, D निकालना है, तो D निकालने के लिए क्या चेक करना पड़ेगा, ये माइनस ये है तो 2A माइनस ए कितना आ गया A, ऐसे कैसे D निकालेंगे, ये माइनस ये A3 माइनस A2 निकालेंगे तो A3 की वैल्यू 3A माइनस 2A क्या आ गया A। अच्छा दोनों में सेम है तो D की वैल्यू क्या आ गई 100, D इक्वल्स टू, यहाँ लाइन लिख के 100 D इक्वल्स टू A। अगर D A आ गया तो 4 टर्म निकालने पड़ेगी A4 A5 A6 A7 और A8, सेम निकालना, कुछ इतना कुछ झंझट है नहीं। A4 में बता देता हूँ एक बार, A4 क्या हो जाएगा A3 प्लस D। अच्छा A3 क्वेश्चन में सॉरी A5 A6 7 8 और 9, ठीक है। अच्छा 4 ही निकालनी ना, तो 4 टर्म होगी, तो A4 प्लस D, A4 वैल्यू देर का 4A, तो 4A प्लस D कितना है A, तो कितना आ जाएगा 5A प्लस D 6A 7A, ऐसा आ जाएगा सिंपल सा। ऐसे कैसे 7 वाला, 7 इसका क्या है 0.2 0.22 और 0.222 ऐसे चल रहा है। तो करना क्या D निकालना है, तो D की वैल्यू निकालेंगे तो A2 माइनस 7, A2 की वैल्यू हो गई 0.22 माइनस 0.2 आ जाएगा आपके 0.02, क्या आ जाएगा 0.02। माइनस क्या कैसे करना है कि 2 का तो 2 रहेगा, लेकिन 0.2 है ना, तो 2 में से 2 माइनस हो गया तो 0.02 आ गया। अगर D अगला निकालना तो A2 माइनस A3 माइनस A2 करना पड़ेगा, तो A3 हो गया 0.222 माइनस 0.22, तो वैल्यू क्या आएगी 0.2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 2 पीछे बच रहा है तो 0.02। दोनों सेम है क्या, नहीं सेम नहीं है, तो आगे अपन सोल्व नहीं करेंगे। नीचे लाइन लिख देनी क्या, द डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जुगेटिव टर्म इज नॉट सेम, और नीचे क्या लिख देंगे A2 माइनस A1 नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2, ठीक है। आई बात समझ में। ऐसे कैसे का लास्ट है 8 वाला, एक है 3 प्लस रूट 2, और इसके अगला है 3 प्लस 2 रूट 2, उससे अगला है 3 प्लस 3 रूट 2। अब देखो अब करना क्या है, D निकालना पहले, तो D निकालने के लिए A2 माइनस A1 चेक करना पड़ेगा, तो A2 कितना है 3 प्लस रूट 2 और माइनस का 3, तो क्या आएगा रूट 2, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो रूट 2 बच गया। ऐसे कैसे D निकालना है A3 माइनस A2 से, तो A3 है आपका 3 प्लस 2 रूट 2, समझ में आ रहा होगा शायद सबको, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ये 3 में से 3 कैंसिल हो गया, 2 रूट 2 में से ये रूट 2, अगर यहाँ देखो 2 रूट 2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 रूट 2 माइनस का रूट 2। अब देखो यहाँ रूट 2 है, यहाँ पे भी रूट है, अच्छा यहाँ 2 रूट 2 है, यहाँ 1 रूट 2 है, तो 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 चला गया, क्या बचेगा ओनली रूट 2। तो यहाँ पे भी रूट 2, यहाँ पे भी रूट 2, दोनों सेम है, तो नीचे लाइन लिख दे द डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जुगेटिव नंबर इज द सेम, सो D इक्वल्स टू
√2, तो d इक्वल्स टू √2 आ गया, तो 4 टर्म निकाल देंगे। 4 टर्म कौन सी, A5, A6, A7, A8। अच्छा A5 क्या होता है, A प्लस 4D, A4 कितना देर का, 3 प्लस 3√2, तो 3 प्लस 3√2 प्लस का √2, तो 3√2 और √2 क्या आ गया, 4√2, 3 प्लस 4√2 आ जाएगा। ऐसे कैसे A6 निकालना है, तो A5 प्लस D, A5 कितना है, 3 प्लस 4√2 प्लस √2, तो क्या आ जाएगा A प्लस 5√2, मतलब √2 ऐड हो जा रहा है, तो अगला वाला क्या आ जाएगा 3 प्लस 6√2, अगला क्या आ जाएगा 3 प्लस 7√2। सिंपल सा √2 ऐड कर दे रहना, ठीक है। ये आपका एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया 5.1 पूरा एक्सरसाइज, ठीक है। आपको आसान क्वेश्चन से सारे समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी